मैं अपने पापा से कहना चाहूँगी कि कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा, चलिए आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो में। और पहली बार हमारे चैनल पे दिखने वाली है ज्योति सिंह जी। और आज इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमारी है, जो हमको पूछना है, आज जो भी खबर चलती है सोशल मीडिया पे या कमेंट्स आते हैं, जो हमको लगता है कि जेन्युइन है, पूछना चाहिए, वो चीज़ें इनसे पूछेंगे। आज जो छूट जाएंगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूछा जाएगा इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है और नमस्कार है। वैसे इनका इंटरव्यू देने का कुछ मन नहीं था, सोचती है कि शांत ही रहे, लेकिन हम सोचे कि जब आए हैं तो थोड़ा सा कुछ पूछ ले, कहें कि हमारा भी तो फ़ायदा कुछ होना चाहिए ना। तो सबसे पहला चीज़ पूछते हैं कि जैसे अभी जो जीवन है, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पटना में रहती हैं, तो ये मतलब कैसा लाइफ चल रहा है? हम्म, देखिए, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, बस न्यूट्रल है। फैमिली के साथ रहती हूँ यहाँ पे, पापा मम्मी सब साथ ही में रहते हैं और न्यूट्रल है। मतलब अभी मैं खुद इतनी कंफ्यूज हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो न्यूट्रल है, ना अच्छा बोलूँगी ना बुरा बोलूँगी। मतलब एक संत टाइप हो गया है क्या जीवन के? एकदम शांत है, कुछ आगे पीछे का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो होना है वो होना है। तो फिर और मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स भी लेकिन वो बहुत। तो ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो होना है वो होके ही रहेगा, लेकिन अपने से तो कुछ करना होता है ना, कि हमको कैसे सही करना है। नहीं, देखिए, हमने बहुत कोशिश किया। आप तो खैर आपको पहले की भी चीज़ें पता होगी। तो अपने तरफ से हमने बहुत कोशिश किया, बहुत एफर्ट्स लगाया चीज़ों को मैनेज करने का या फिर एक टाइम पे बैठ के बात करने का। पर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, तो ठीक है, अभी जो भी है न्यूट्रल है बस। अच्छा, एकदम सही सही बताइएगा। अब वो तो सवाल जवाब देते नहीं हैं ना, कभी वो कहे हैं कि इंटरव्यू लो ना, तो उनसे भी पूछने में कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी हम पूछ लेते जो आपसे पूछ रहे हैं। जी जी। तो आज भी पवन सिंह दिल के किसी कोने में है या निकल गए हैं? देखिए, पति हैं वो मेरे, और दिल से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि पति हैं और हम जिस कास्ट से हैं या फिर जो हमारा एक मतलब जो जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे पति पति होता है। वो कैसा भी हो, वो पूजनीय ही रहता है पत्नी के लिए। तो मेरे भी वो पति हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। अच्छा, इस धरती पर ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि सिर्फ पति ही पूजनीय है, पत्नी पूजनीय नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बहुत लोग हैं जो अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे जीजा जो है, मैं देखती हूँ कि वो कभी काम पे जाते हैं तो वो अपनी बेटी और दीदी का पैर छू के जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये मेरी लक्ष्मी है, और मैं जब भी ऐसे जाता हूँ तो मुझे आगे सक्सेस मिलता है। अच्छा, एक और बात पूछते हैं। हम जो भी सवाल पूछेंगे, हमको लगता है कि अभी तक कोई शायद ही पूछा होगा ऐसा ऐसा। लोग जो पवन सिंह को सुनता है, पवन सिंह बहुत अच्छा भजन गाते हैं शुरू से, निर्गुण भी अच्छा गाते हैं, उनका भजन कोई सुन दे तो रो दे, वैसा भजन गाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाए भजन सुनने के बाद। कभी कभी सोचने में ऐसा नहीं लगता है कि इतना अच्छा गाने वाला इंसान, जो हर किसी के, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, हर किसी के दिल पे राज करने वाला इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मतलब क्या कमी है कि ऐसे वो हो गए? देखिए, कमी बहुत सारी चीज़ है। मुझे लगता है कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने कभी उनको सही चीज़ बताने की या फिर जताने की कोशिश ही नहीं की। तो हमको तो एक और चीज़ लगता है कि उनको सही बात सुनते ही नहीं है वो। हाँ, ये भी फैक्ट है, क्योंकि मैं भी हूँ और मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जो लोग आके बोल दिए मैं उन्हीं चीज़ को सुनूंगी, खुद से नहीं देखूंगी कि क्या गलत है क्या सही है। एक उनका ये आप कह लीजिए कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है या फिर क्या है, लेकिन ये चीज़ें हैं, वो सुन के बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं। वो चीज़ों पे पता लगाने की या फिर चीज़ों को कोशिश नहीं करेंगे कि इस चीज़ के बारे में हम पता लगाएं क्या सही क्या गलत है। बस सुन लिया, उस पे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जब आपका लगा कि हमको हमारा रिश्ता यहाँ से बिगड़ रहा है, वो समय कब का था? और कहाँ पे लगा था कि यहाँ से रिश्ता हमारा अब बिगड़ने लगा? कोविड लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आए, और तो लास्ट टाइम। जो दीपावली के टाइम? जी, कोविड में, दिवाली के टाइम पे जब वो आए थे कोविड में, वो लंबा रुके भी थे उस टाइम बलिया हाँ, में। 7 से 17-18 दिन रुके हाँ, थे शायद। 17-18 दिन रुके भी थे। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है हमारे रिश्ते में, क्योंकि मतलब जब आपके पास रिकॉर्डिंग भेजा गया था पवन सिंह के फ़ोन पे,
उस टाइम उसके बाद रिश्ता सही हुआ था? नहीं देखिए, सही नहीं था लेकिन हम साथ में थे। हाँ। चीज़ें सही नहीं थी लेकिन साथ में थे, भले ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाहे कुछ बातचीत हो रही है लेकिन हम लोग साथ में थे। और पर जो कोविड वाला लास्ट टाइम था, जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे लेके चलिए, जब वो वापस जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे लेके चलिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके में थी। तो लोग तो आपको पता ही है कि नेबर्स जो होते हैं वो सवाल करने लग जाते हैं, तो वो पूछने लगे कि भाई क्यों इतने टाइम से है, क्यों या अभी तक मतलब इतना लंबा टाइम से यहीं पे है। तो ऐसे ऐसे सवाल मम्मी पापा से पूछा जाता था, तो मैं बोली कि लेके चलिए, जब जो होना होगा वो करिएगा, फिलहाल तो लेके चलिए, लोग यहाँ पे क्वेश्चन करता है। जब आपके पास फ़ोन पे पवन सिंह की रिकॉर्डिंग आया था, उस टाइम राजा फिल्म की शूट हो रही थी, हमको जहाँ तक पता जी है। जी जी। वहाँ पे जब रिकॉर्डिंग आपके पास आया था तो इस रिकॉर्डिंग का आपको पता चला कि वो रिकॉर्डिंग किसने भेजा था? नाम ले सकते हैं उसका? नहीं यार देखिए, नाम लूंगी तो फिर वही चीज़ आ जाती है कि कंट्रोवर्सी कर रही अच्छा है। चलिए, नाम नहीं तो लेंगे ना, नाम हम भी नाम लूंगी नहीं लेकिन लेंगे। हाँ मुझे पता है कि हम भी नाम रिकॉर्डिंग नहीं कहाँ लेंगे से ना, आया हमको था। कंट्रोवर्सी करवाना है बिल्कुल। ना इनका उसमें नाम डालना है। हाँ। बस इनको पता है कि हाँ किसने भेजा था। मुझे ही नहीं, अब वो मैं इंडस्ट्री का ही आदमी है, बस मुझे इतना है। मुझे ये भी मैं डैम श्योर हूँ कि खुद ये बात पवन जी को भी पता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई थी, किसने भेजी थी और क्या इंटेंशन था। मुझे बुरा ये लगता है कि सब कुछ पता होने के बाद जिसने ये रिकॉर्डिंग भेजा है ना, उसका भी जीवन अभी सही नहीं है, हमको जहाँ तक लगता है। देखिए वो कहते हैं ना कि कर्मा जैसा भी चीज़ होता है तो कर्मा डिस तो करता है। मुझे इतना पता है कि आज जो आप करोगे ना, कल वो लौट के आना ही है आपके पास। अच्छा, कहीं और ऐसा एक चीज़ पूछते हैं, कर्मा का जब बात आ रहा है, आपका कुछ गलती नहीं ना है कि आप इस गलती में फंसी है? ये भी किसी कर्म का ही देन है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि अब इतना तो हम नहीं जानते कि पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है कि नहीं, नहीं लेकिन बिल्कुल। ये हमको तो ये भी लगता है कि माता पिता का भी कुछ कर्म होता है जो बच्चों को मिलता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रहा है, क्योंकि मैं खुद ही सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी गलती मेरी भी रही होगी, तभी आज मैं इतना झेल रही हूँ। क्योंकि जिस रिश्ते में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाया, बहुत ज़्यादा मैंने, शायद आप कभी उनका इंटरव्यू हो या फिर कोई वो भी ले तो उना दी है उनका हमारा हाँ थी। वही चीज़ है। तो मैंने बहुत किया है सूर्या जी, मैंने बहुत किया। एक टाइम पे मैंने उस इंसान के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन फिर मुझे भी धीरे धीरे रियलाइज होने अच्छा, लगा। जब चुनाव टाइम आप लोग एक हुए थे, यही हमको सबसे ज़्यादा, देखिए, हमको जेन्युइन जो फैन है वो तो अलग है। जो कुछ फैन है वो, जब आप चुनाव के टाइम आई थी, जब आपको सिंदूर किए थे पवन सिंह, उस टाइम पूरी जनता से लेके हर एक फैन खुश थे। जी सब लोग खुश था कि भाभी आ गई, जी। अब भैया का जीवन सही हो जाएगा, इनके बच्चे होंगे, ये भी पापा बनेंगे। हम लोगों को भी खुशी थी कि हम लोग चाचा बनेंगे। लेकिन वो सपना अभी तक, आपका शादी का हमको लगता है कि 18 में शादी हुई थी, हम्म 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल से अभी ये खुशखबरी किसी को सुनने को नहीं मिली। दूसरा चीज़ एक और हमको बुरा लगता है कि ये अपनी माता जी से बोले थे हम्म कि ये मुंबई वाले घर पे पिताजी के देहांत के बाद, हम्म कि माँ बाबूजी का सपना पूरा ना कहीं नहीं, उनका सपना रहे कि पवन के लड़का खेला ली, लेकिन माई का सपना हम पूरा करो। इस सपना हमको ये समझ में नहीं आता कि जब आप दोनों साथ रहेगा तभी तो पूरा होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए अब वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मुझे तो नहीं पता। काफ़ी अरसा भी हो गया हमारी और उनकी बात हुए। अच्छा, लमसम कितना दिन हो गया? लास्ट टाइम वही चुनाव के कुछ टाइम बाद बात हुई थी, 2-3 दिन बाद। चुनाव के बाद तो आप लोग शायद चुनाव के लखनऊ बाद भी मैं गए थे। लखनऊ गई थी और 10-15 दिन मैं वहाँ पे रुकी भी थी। और अब उस दौरान वही चीज़ें हैं कि बोलो तो चीज़ें ना ना, हो मत जाएंगी, बोलिए, उतना तो हमको चीज़ें डीपली मुझे जाना ही बोलना नहीं भी है। नहीं है। हाँ। तो उसके बाद से अभी तक बात नहीं हुई है। तो नहीं, चुनाव उसके भी बाद तो से हमको बात लगता है कि 1.5-2 साल से ऊपर हो गया ना। 2 साल हो 2 साल से गए। कुछ बातचीत नहीं। नहीं कोई बात अब आते हैं एलिमनी पे। सुनने में आया था कि 10, कितना का, 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ का डिमांड किया गया है कि 10 करोड़ चाहिए। तो ये कितना सच है, और सबसे पहले कितना डिमांड किया गया था, वो क्या है? देखिए पहले क्योंकि शुरू से उनका कोर्ट में यही बयान रहा है कि हमको नहीं रहना है इनके साथ, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर नहीं रहना है तो भाई मेरा भरण पोषण हमको, भाई मतलब मेरा मतलब मुझे वो कर दीजिए। हालांकि मैंने उस टाइम भी बोला कि मुझे रहना है साथ में, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैंने उनसे पहले जब हमारा वो हुआ था कोर्ट में, तो मैंने एलिमनी के रूप में 3 करोड़ रुपए उनसे बोला था कि 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। तो उस पे वो राजी नहीं हुए। उन्होंने बोला कि नहीं मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। मैंने बोला 50 लाख रुपए में तो मैं मतलब
क्या कर लूंगी 50 लाख रुपए? आप ही बताएंगे आज के डेट में तो 50 लाख रुपए की क्या कुछ वैल्यू नहीं, है? आप इतने बड़े आप स्टार एक हैं जो उनका 2 गाने का दाम है 50 लाख रुपए। 2 रूम का आप घर भी ले सकते हैं क्या 50 लाख में? पटना में नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। पटना में क्या, कहीं नहीं मिलेगा। तो उनका ये था, मैंने बोला ठीक है 3 करोड़ रुपए मैंने बोला। तो 3 करोड़, सोचिए 3 करोड़ देने में 8 साल, आज पूरे 8 साल हो गए हैं अभी, तो 8 साल लगे। फिर इस बार मैं गई थी कोर्ट में और मैंने बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। और क्योंकि मुझे ये लगा, लोगों को ये दिख रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए मांगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने 3 करोड़ मांगा तो इन्होंने 7 साल 8 साल लगा दिया। 10 करोड़ मांगा है तो और 15 साल तो केस खींचे गए। ना शादी करना है मुझे, ना आपको करने दूंगी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए वो आपको अगर दे देते हैं, आपकी तलाक हो जाती है, हाँ। तो आप कहीं और शादी करेंगी या ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करेंगे? देखिए सूर्या जी, मैंने अपने लाइफ में जो ट्रॉमा झेला है शादी को लेके, मैं पहली बात तो शादी मेरे लिए एक बहुत सदमा। मैं जब शादी का नाम ही सुनती हूँ तो अब मुझे एक डर बैठ गया है मेरे अंदर चीज़ों को लेके कि बाप रे, मतलब जो मैंने झेला है, ठीक है। तो मेरा कोई आगे का वो नहीं है कि मुझे शादी करनी होती या फिर मुझे आगे अपनी लाइफ वो करनी होती तो मैं बहुत पहले ही, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप ही मेरा रोक ये के था, रखी है ना। बिल्कुल मैंने उधर से वो साइन करने को रेडी है, आप साइन हाँ, करने को हाँ, रेडी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों साइन करूं? आपको जब मुझे तलाक देना था, आपको जब मेरे साथ नहीं रहना था, तो आप जब चीजें खराब हुई उसी टाइम मुझे छोड़ दिए होते। आज मेरे जीवन का 8 साल आप बर्बाद कर चुके हैं। 8 साल, आप समझ रहे हैं, बहुत एक होता बहुत लंबा टाइम बहुत होता है। होता है। और उस 8 8 साल साल में बच्चे से लोग बड़े हो जाते बड़े हैं। हो जाते हैं। मैं अपने ही सामने अपनी छोटी छोटी बहनों का शादी हो गया, उनके गोद में बच्चे देख रही हूँ। आप तो मेरा 8 साल पूरा बर्बाद कर दिया ना। लोगों को दिख रहा है कि अरे इन्होंने ये कर दिया, आपने मेरा 8 साल पूरा बर्बाद कर दिया। आपको छोड़ना था, आप मुझे पहले दिन छोड़ रहे होते। अतः आज के डेट में तो आपकी, मान लीजिए एक बात कहते हैं, अगर तलाक हो भी जाता है, पैसा वो दे भी देते हैं, आपकी कहीं और शादी होगी तो आप पवन सिंह के वाइफ के नाम से ही जानी जाओगी बिल्कुल जब तक आप जिएंगे इस धरती पे। बिल्कुल। तो उस वजह से भी तो अगला भी तो कोई मुझे कहेगा कि हम क्यों नहीं, शादी आप एक बात बताइए, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्डिंग आई थी, तो एक रिकॉर्डिंग की वजह से पवन जी इतने डिस्टर्ब हो गए कि चीज़ें यहाँ तक आ गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगला मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये जानते हुए कि मैं किसी की वाइफ हूँ, चाहे एक टाइम पे थी, तो कैसे करेगा? मतलब आपके सिंपल लिए फंड। एक रिकॉर्डिंग, एक, अगर मर्द की आप बात करते हैं तो एक अगर आप मर्द होने के नाते एक आपके लिए रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी मायने चीज़ रखती है, तो दूसरे मर्द के लिए को मैं कैसे सोच सकती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? वो भी तो सोचेगा कि मैं आपकी वाइफ हूँ। बस ना खुद शादी करना है ना उनको करने देना, ऐसे ही जीवन नहीं बिताना। करने दूंगी, अब बिल्कुल वैसे नहीं हमको लगता है कि तलाक जब तक नहीं होता है आप किसी और से शादी कर देखिए, भी नहीं मेरा सकते 2 ही हैं। मकसद है कि या तो मेरे बाद ये शादी करें तो इनका दोबारा हिम्मत ना हो कि वो तीसरी लड़की का जीवन, चौथी लड़की जो भी है, उनका जीवन बर्बाद कर सकें। क्योंकि आप एक नहीं, 2 नहीं, कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो मेरा मकसद बस ये है कि अगर आप मेरे बाद शादी करते हैं तो आप इतना सोचें कि लड़की को छोड़ना आसान नहीं होता है। क्योंकि पीछे की चीज़ें जो रही हैं ना इनके लाइफ में, इन्होंने उस चीज़ को इतना फेस नहीं करा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई इनके साथ, लेकिन बहुत ईजिली निकल गए ये चीज़ों से। तो मुझे बस ये है कि अगर मेरे बाद चीज़ें होती भी हैं, शादी होती भी है, तो उस लड़की को वो इज्जत मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो मान लीजिए इतने टाइम रही हैं उनके साथ, उनको कैसी लड़की पसंद है, थोड़ा ये भी बता दीजिए लोगों को। मतलब लड़की में क्या चीज़ होनी चाहिए वही लड़की उनको पसंद है। उनको लड़की चाहिए, अभी जो लड़की फ़ोन ना यूज़ करती हो, मतलब जो कभी फ़ोन यूज़ की ही ना हो, फ़ोन जानती ही ना हो कि फ़ोन क्या है। आज के समय में। हाँ, आज के समय में ओके। जो लड़की फ़ोन जानती ही ना हो कि फ़ोन क्या है। बाहर निकले तो इतना घूंघट करके निकले, मतलब उसका चेहरा नहीं दिखा। पैर का उंगली तक नहीं दिखना चाहिए, जितना मतलब मैंने सुना था और जितना मैंने उन्होंने मुझे बताया था। आप कुछ भी बोले, माँ बहन की गाली दें, फिर भी लड़की बस मुंडी नीचे करके सुनते रहे, मतलब वो बोले ना। तो मेरे ख्याल से मैं इनको बोलूँगी कि आने वाले टाइम पर अगर शादी करनी हो तो गूंगी और बहरी लड़की से इनको करना चाहिए। ना तो सुनेगी ना जवाब देगी। बहुत दिक्कत होगा इसमें। क्योंकि फिर कुछ क्योंकि मांगेगी तो आप फिर ला नहीं पाएगी। देखिए बात ये है कि आप
एक्टर हैं, ठीक है, और आप किस ज़माने में जी रहे हैं और कौन से जनरेशन में जी रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आप अभी के ज़माने में एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की फ़ोन ना, लड़की के पास फ़ोन ना। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन लड़की के पास आज की डेट में, जो घर में काम करने वाली आ रही है वो भी फ़ोन रख रही है। तो फोन तो आज के जीवन में वो शरीर का, जैसे समझिए कि एक ज़रूरी हो गया है अंग ना, हो गया है। बिल्कुल। उसी से तो बात करना है, पैसा आप उसी से आज ट्रांसफर के करना है। ज़माने में एक्सपेक्ट करेंगे कि लड़की के पास फ़ोन ना हो, लड़की घूंघट निकाल के चले। देखिए, संस्कार ज़रूरी नहीं है कि हम घूंघट निकाल रहे हैं तब भी हमें संस्कार है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री से पढ़ के आ रही हैं, वो भी अपने संस्कार में हैं, वो भी अब अपनी फैमिली को मैनेज कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा भी हैं जो कांड करके कांड बैठे कर हुए रहे हैं। हैं। तो आप संस्कार को घूंघट से नहीं और कपड़े से, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कपड़े से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं नहीं, किसी का चलिए कपड़ा का कैरेक्टर। जहाँ तक बात है, एक ढंग तक का कपड़ा है तो सही है। बिल्कुल। कपड़े में भी बहुत कैटेगरी आती है, बहुत सूर्या जी लोग। देखिए, हम कहते हैं कि हम आप नहीं होते ना जज करने वाले, पेरेंट्स हैं ना, उनके पेरेंट्स अलाउ किए हैं तभी तो बच्चे पहन रहे हैं, या फिर क्या माहौल है, मे बी जो चीज़ हमें आपको ऑकवर्ड लग रही है वो उनका क्लास है, वो उनका स्टैंडर्ड है। हाँ, तो वो हम जहाँ आप पे है कैसे साहब, जज अब कर मुंबई सकते में हैं? जाइएगा तो वहाँ पे ये सब ऑब्वियसली नॉर्मल है। मुंबई में आप जाके सूट साड़ी पहन के थोड़े घूम रहे हैं, नहीं, वो तो कोई शॉर्ट्स नहीं पहन के घूम रहा घूमता है, है, एकदम नॉर्मल है वहाँ पे। कोई नहीं घूमता है। तो स्टैंडर्ड क्या है, क्लास क्या है, कौन सी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, तो ये हम आप जज नहीं कर सकते ना कपड़े को अच्छा, लेकर। पवन सिंह के जिंदगी में सबसे बड़ा खूबी क्या है उनके, मतलब आपको क्या लगता है कि उनमें क्या अच्छाइयाँ है, कुछ है जो आपको लगता हो कि ये अच्छा है उनमें? इतना सोचना पड़ रहा है। अ, अ, देखिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या अच्छा है, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। नहीं नहीं बोल, मतलब पता नहीं, अब कमियों कुछ की बात देखने करें को। तो अच्छा, गायक बढ़िया है ना? बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबको बोलूँगी कि वो जितना अच्छा तो आप ये लोग तो हमको ऐसे। सेम चीज लग रहा है, अक्षरों सिंह यह बतिया बोली है, आप भी यही बोल रहे हैं, आप कुछ ज्यादा बोलिए तब तो समझ में आया हमको। नहीं देखिए, मतलब जितने टाइम रही है, क्या लगा है कि उस इंसान में क्या बढ़िया है, क्या कमी है, जो चीज़ों को उनको सुधारना चाहिए, जो नॉर्मल चीज़ें हो। मुझे लगता है ना सूर्या जी कि अगर मैं उस इंसान की जगह होती ना, हम्म। तो मैं एक मिनट के लिए शायद ये भी सोचती कि चलो मुझे लड़की से परेशानी है, मुझे लड़की का कुछ में भी शायद उनको मेरा कुछ ना पसंद आया, या फिर मेरी कुछ कोई चीज़ उनको बुरी लगी हो, कुछ भी शायद जो आज, या फिर रीज़न वो रिकॉर्डिंग ही रहा हो, तो मैं एक बार ये ज़रूर सोचती कि सिर्फ एक मेरे कारण ना उस लड़की का माँ बाप परेशान हो रहा है, उस लड़की की फैमिली, उस लड़की का रेपुटेशन। मुझे लगता कि अगर एक मेरे रखने से अगर उस लड़की के माँ बाप की इज्जत बचती है ना, अगर वो लड़की का जीवन बच जाता है ना, तो मैं शायद सब कुछ छोड़ के और मैं चीज़ों को मैनेज करके चलता। अच्छा, नहीं करना था तो फिर शादी ही क्यों किया? सारी ही क्यों करूँ? क्योंकि आज मुझे लगता अच्छा, है कि हमको सुनने में आया था कि शादी आप लोगों का मात्र 15-20 दिन के अंदर सारा कंफर्म हुआ था, कि 10-12 दिन के, ऐसे हमको सुनने। 20 दिन में हमारी शादी हुई थी। और देखिए, मैं झूठ छः नहीं तारीख को बोलूँगी। शादी था ना? हाँ, 6 मार्च को हमारी शादी थी। और 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन क्या, अभी जस्ट 6 महीने पहले हम लोग बनारस गए थे, और वहाँ से मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। पर फिर उधर से इनका रिश्ता, मेरे फूफा जी और गुड्डू भैया जो इनके हैं, उन्होंने रिश्ता भेजा, और फिर उस फूफा जी के चीज़ में, भगवान जी। हाँ, भगवान जी जो गुड्डू भैया के साथ होते हैं, बाकी तो आपको पता ही भगवान जी। होगा। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम लोग किसी दिन, हम्म। ज़रूरत पड़ा तो। अभी तो खैर मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं लेके ना चल ना, रही हूँ, अभी ठीक है जब तक चल रहा लेकिन है, वो हाँ, तो आपका पर्सनल एग्जैक्टली। चीज़ है कि नहीं आपको नहीं, देखिए मेरी चीज़ें, देखिए मतलब जब जो भी बात डिस्कस करना है वो आपका बात ओपिनियन है जब कि तक हमको। मेरे पे रह रही है तब तक तो ठीक है। मैं जिस दिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप इस चीज़ से इफेक्ट कर रहा है, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, उस दिन तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास तो इक्का है पूरा। हाँ, वो तो बहुत कुछ हमने भी सुना है। मेरे पास तो पूरा है, मैं तो बैठी हूँ। मेरा ये मानना है कि ऊपर भगवान बैठा हुआ है। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। उसमें चुनाव के बाद कुछ मैटर हुआ था, का कि इंटरव्यू आप दी थी, जिसमें रिकॉर्डिंग एक आप सुनाई थी रानू सिंह का। जी, हाँ। वो रिकॉर्डिंग आप पूरा काहे नहीं सुनाई है? रिकॉर्डिंग पूरा ही है। नहीं, पूरा नहीं है वो। रिकॉर्डिंग पूरा ही है। उस रिकॉर्डिंग में आगे भी कुछ था? पता नहीं, देखिए रिकॉर्डिंग, बहुत सारी रिकॉर्डिंग और भी है, और
उन्हीं के रानू भैया के थ्रू ही बहुत सारी बातें कही गई हैं मुझे। तब मुझे लगा कि जो लोग कह के गए हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो तो ये फैक्ट भी तो हो सकता है कि उनकी एक बेटी इसी घर में है। है। एक बेटी तो उनकी इसी घर में है ना। एक बेटी सांस ले रही है ना, एक बेटी तो चली गई ना। अब वो उनका सोच है कि क्यों आया और क्यों। क्यों, कैसे बिगड़ जाता, मैं पूछती हूँ कैसे बिगड़ जाता। क्या चीज़ कैसे बिगड़ जाता आप बोल रहे हैं कि एक बेटी है ना, तो एक बेटी कैसे बिगड़ जाता चीज़ें। है। पता नहीं, वो लोग जाने क्यों आए क्यों नहीं आए, उन लोगों का सोच है। बाकी आगे पूछते हैं कि शादी करके जीवन में तो आप फंस गई, आपको बहुत ये लगता ज़्यादा। है कि सबसे बड़ा इस धरती का गुनाह मैंने शादी करके किया है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा गुनाह कुछ आपको नहीं, नहीं लगता है? मुझे नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पापा भी, देखिए आज के डेट में हमारे और हमारे पापा के बीच में बात नहीं होती है, बहुत कम ही, जबकि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन ना वो मुझे फेस कर पाते हैं, ना मैं उनके सामने बैठ के बात कर पाती हूँ। हालांकि पापा ही भागते हैं मुझसे बात करने में। तो आपकी वीडियो के माध्यम से मैं अपने पापा से कहना चाहूँगी कि जो भी है, आप हमेशा से मेरे लिए हीरो रहे हैं और आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे, और आप सबसे बड़ी ताकत है मेरी, और कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा ठीक, अब इसमें चुप हम क्या करा सकते हैं, वो प्रॉब्लम यही समझ सकती है, इनका प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हम इतना सा समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं। नाम तो लोगों ने जाना, सब चीज़ जाना, लेकिन आज दोनों अलग है, एक साथ नहीं है। देखिए ना, हमको पवन सिंह से दुश्मनी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम एक इंसानियत के नाते यहाँ पे बैठे हैं, और पवन सिंह से आज भी उतना ही प्यार है। बस हाँ, उनकी जो गलती है उस चीज़ को हम दबा नहीं सकते हैं। हमारा शुरू से कहना है कि मेरा बाप भी अगर गलत रहेगा तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर सही है तो हम हैं उसके साथ। हम यहाँ उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके विपक्ष में बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो सही है, जो ये बता रही है वो कर रहे हैं। आज ये मतलब रो रही है, हम भी बगल में बैठे हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत है। अब भगवान जाने क्या होगा, आगे क्या होगी, जो भी हो बस अच्छा हो। बाकी आगे क्या सोच है, आगे क्या करना है, कुछ अपने लाइफ में, आगे अपने स्टेप, बस अपने खुद पे, देखिए, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए आगे क्या सोच रही हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मतलब यहीं चार दीवारी में बैठी रहती होंगी, दिन भर सोचती होंगी क्या करूं नहीं करूं। नहीं, अभी मैं फिर से, अभी मैं ले रही हूँ, अभी भी डिप्रेशन का दवा लेती हूँ मैं। और वही चीज़ है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, और ये चीज़ मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। एक शब्द में कुछ कुछ चीज़ों का आपको जवाब देना है। सबसे बड़ा पछतावा आपके जीवन का क्या रहा? शादी। सबसे बड़ी सीख? शादी। किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? किसी चीज़ से नहीं। किसी चीज़ से डर नहीं, शादियों से डर नहीं लगता है? देखिए, मुझे वो एक पछतावा है, वो एक सीख है, और मुझे लगता है कि हर हर जीवन में हर घटने वाली चीज़ से आप सीखते हैं, तो डर नहीं लगता है मुझे किसी अच्छा, चीज़ से। जब उनके साथ आप थी, आज आप अकेले हैं, उस टाइम खुश थी कि आज खुश है? या उस टाइम भी खुश नहीं थी, अभी भी खुश नहीं है? देखिए, अभी ये चीज़, अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन मेरा यूँ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में आगे क्या होना है, पीछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक पीस है जो आज मैं जी रही हूँ, सुकून है थोड़ा, कि चलो मानसिक तनाव नहीं है। आप एक लड़की है, सही पार्टनर कैसा होता है? मुझे लगता है कि एक सही पार्टनर, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रखता है एक लड़की के जीवन में, एक मर्द का, तो वो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है लड़कियों के जीवन। रिश्ता में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, प्यार, भरोसा या सम्मान, क्या होता है? अगर एक पति पत्नी का रिश्ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? इज्जत। सबसे ज़्यादा इज्जत, यानी कि सम्मान होना चाहिए। सम्मान रहेगा तो प्यार भरोसा दोनों रहेगा। अगर बिल्कुल, अगर आप सम्मान दे रहे हो सामने वाले को ना, तो वो उसके लिए आप बहुत वैल्यू करोगे। वही प्यार है। बिल्कुल वही प्यार है, और वही हर चीज़ है। पवन सिंह के उन फैनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो ऐसे फैन हैं जो उनके पास जितनी लड़कियां आती है सबको वो भाभी कहते हैं? माने जो भी पवन सिंह के साथ 5 दिन लड़की रह ली, वो उनकी भाभी बन जाती है।
मैं ये कहूँगी कि ये सब करके आप अपने ही स्टार को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि आप अपने स्टार को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपने स्टार को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हर फैन का काम होता है कि हम जिसके फैन हैं उसको सही रास्ता दिखाएं। एक चीज़ आप देखिएगा, क्रिकेटर जितने होते हैं अगर वो सही मैच खेलेंगे तो अच्छा सुनेंगे अपने फैन से। बिल्कुल अगर मैच गलत खेल लिए बिल्कुल। तो वही फैन उनको सुनाएगा। मुझे लगता है कि एक जेन्युइन फैन वही होता है जो जिसे पता होना चाहिए कि मेरा स्टार मतलब मुझे मेरे स्टार को पता होना चाहिए कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। ऑब्वियसली मैंने कई बार देखा है, भोजपुरी के कई कलाकार को मैंने देखा है कि मेरे जनता ही मेरा भगवान है, मेरा जनता ही मेरा भगवान है। तो जनता भगवान है तो जनता की आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? जनता की कोई नहीं सुनता है, सिर्फ क्यों जनता नाम नहीं की सुनते? भगवान है किसी भी कलाकार के लिए। जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है ना भगवान बोल के। आप जनता की सुनते नहीं हो, जनता आपसे क्या कह जनता रही के है। लिए सुनते भी नहीं है, जनता के लिए ये खड़े भी नहीं होते हैं। बिल्कुल और दूसरा चीज़ है कि यही फैन है, मतलब समझिए कि कौन सा फैनगिरी होता है जिस फैनगिरी में आके आप किसी महिला को गाली देते हैं, किसी महिला के कमेंट में जाके साल भर तक आप गालियाँ देते रह जाते हैं। इससे इन लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े फैन हैं। आप उन फैन से ये मिलेंगे तक नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आप लोग खुद अपनी इम्पोर्टेंस नहीं कर रहे हैं ना। हमारा कहना हम एक ही चीज़ है कि अगर आप अपने स्टार को मानते हैं तो तो वो अगर आपका स्टार गलती कर रहा है तो उसको बताइएगा, तब तो वो सही करेगा। बिल्कुल और सही करेगा तब तो वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आप उसको नीचे गिराने में लगे हो। जब आपको आपका स्टार बोल रहा है कि जनता मेरा भगवान है, जनता जनता आप ही जो हो, तो मुझे लगता है कि स्टार को भी सुननी चाहिए कि उसके फैंस क्या कह रहे हैं, और फैंस को भी बताना चाहिए कि नहीं, यहाँ आप गलत हैं और ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आपका स्टार मार्केट में बना रहेगा, और अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो देखिए, डाउनफॉल सबका होता है और एक ना एक दिन डाउनफॉल होना ही है। बस अगर आप जेन्युइन फ़ैन हैं तो आप उस डाउनफॉल को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बता के कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। तो आप अगर जेन्युइन फ़ैन है तो मुझे लगता है कि जेन्युइन राय भी देनी चाहिए अपने स्टार को, ताकि आपका स्टार बना रहे, ना कि वो ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है कि गलती पे गलती गलत कहना ज़रूरी होता है। अच्छा, पवन सिंह का गाना अभी सुनती हैं कि नहीं आप? गाना मैं सुनती हूँ। सुनती रहती हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? देखिए, मैं भोजपुरी आज भी बोल रही हूँ कि मैं भोजपुरी बहुत ज़्यादा नहीं सुनती हूँ और ना ही मैं भोजपुरी ज़्यादा देखती हूँ। तो मैं अगर ऐसे आप पूछे तो मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह, और मैं के को बहुत सुनती हूँ। भोजपुरी में भोजपुरी में ऑब्वियसली कौन सी। सबसे, मतलब देखिए, भगवान को तो सब कोई मानता है, जितने हमारे हिंदू धर्म में भगवान है। आपका अपना भगवान कौन है जिनसे आप अपना दुख दर्द कहते हैं? महादेव, शिव जी। मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हमेशा हमेशा जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं महादेव के पास ही जाती हूँ, और मैंने महादेव को छोड़ के किसी की पूजा नहीं की। अपने दर्शक से क्या कहना चाहिएगा जो आपको देख रहे हैं? आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे बहुत हिम्मत देता है, तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और बाकी जो लोग गलत बोलते हैं वो गलत बोलते रहें। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा भाई थक गया है इसके लिए क्या कहिएगा? और जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद।